ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पहले इसका ये नाम था और अब कम्युनिटी फार्मेसी कर दी। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हेलो फार्मेसिस्ट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएसवीएम के कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम के लिए, ठीक है, तो डीएसवीएम के मेरे नोट से अगर आप रिवीजन करोगे, जो मैंने 5-6 टॉपिक बता रखे हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरे नोट से रिवीजन करोगे, इसको मैं अभी बहुत ही क्लियर दिखा दूंगी आपको, तो इनमें से आप अगर एग्जाम में जा रहे हो, रास्ते में भी रिवीजन करोगे तो फिर आप बहुत ही अच्छा बेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपका चलते हैं स्क्रीन पे, जिसमें आपको फुल दिखने वाला है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मैंने आपको कई बार बताया कि शॉर्ट नोट बनाइए, जिससे कि आपके पास अगर 10-15 मिनट है तब भी आपने जो पढ़ा हुआ है पूरे साल में उसे रिवाइज कर पाएंगे। तो वो कैसे, यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ आपको शॉर्ट नोट, जैसे कि मैंने किया हुआ था जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा था और जो मेरी बुक से रिलेटेड नहीं था, ठीक है। तो ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पहले इसका ये नाम था और अब कम्युनिटी फार्मेसी कर दिया गया। तो ये टॉपिक एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, टाइप ऑफ अकाउंट, और लाइव आके मैंने इसको कवर करवाया था, लेकिन अचानक से लाइट चली गई थी और फिर अपने आप से लाइव एंड हो गया था, ठीक है, क्योंकि वाईफाई कनेक्शन हट जाता है और अभी हमारे यहाँ इन्वर्टर नहीं है कि वो चलता रहे, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको लिखना है। और ये जो हेडिंग्स हैं ये आपके लिए हेडिंग्स हैं। अगर इन हेडिंग्स को अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे, देखिए इसको लिखने के बाद आपको टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट डालना है, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है नेचुरल, ठीक है, आर्टिफिशियल, और फिर ऐसे करके इसको हेडिंग है, ये सभी हेडिंग है, इनको लिखना है। नेचुरल अकाउंट्स कैसे होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल अकाउंट कैसे होते हैं, आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। ये सब हेडिंग्स हैं। तो ये हेडिंग अगर आप पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज कर लोगे एग्जाम में जाने से पहले 5 मिनट पहले भी, तो आपको इतना पता रहेगा कि हाँ ये टॉपिक आएगा, तो आप फटाफट से लिखना स्टार्ट कर लोगे और बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। कि बहुत से बच्चों को ये रहता है ना कि दीदी हम बहुत धीमे लिखते हैं और हमारी राइटिंग स्लो है, तो आप ये फटाफट से लिख लोगे तो आपकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका माइंड बहुत ही जल्दी वर्क करेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट VED बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ज़रूर आएगा आपसे, मैं आपसे अभी भी कह रही हूँ, लास्ट टाइम भी, ठीक है। इसे जल्दी से पढ़ लो। और इस टॉपिक का मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो अब मत देखो, लिखो, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। V का मतलब होता है वाइटल इसेंशियल डिज़ायर, ठीक है। VED वाइटल इसेंशियल डिज़ायर मतलब कि V मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी दवाएं वे होती हैं, इसेंशियल मतलब जरूरी होती हैं, और D का मतलब कि ठीक है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है। और हिंदी में भी ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसकी अति आवश्यक की डेफिनेशन लिखी हुई है, हिंदी में बहुत ईजी है। और इसके लिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अगर इसेंशियल वाइटल मतलब बहुत ही ज़रूरी, वे औषधियाँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, उनके लिए ये डेफिनेशन है और ये एक लाइन में पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसे अच्छे से लिख के आना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है, जब कोई दवाइयाँ बन रही है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ की आवश्यकता निर्धारित करने को लीड टाइम कहते हैं, ठीक है। जो वास्तविक उसका समय रियल टाइम है उसे लीड टाइम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा और इसका फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मतलब कि मांग पत्र का समय और अधिप्राप्ति का समय। और देखिए इसका हिंदी में भी मतलब बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, मतलब कि आपूर्ति के क्रय आदेश में भेजने में समय और सामान तैयार करने में और सप्लाई करने में लगा समय, ठीक है। ये है इसका हिंदी में मतलब, और ये फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बजटिंग। कितने प्रकार की होती है ये देखिए, यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन 3 पार्ट में है, ठीक है। तो इसको ऐसे 3 पार्ट में आप करके लिख सकते हो। और उसके बाद ये जो साइंटिस्ट हैं जे बेड्डी, इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है, याद कर लेना है, पढ़ लेना है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में और छोटा सा लिखा हुआ है। और यहाँ पे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, इन्होंने भी ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 नंबर बुक कीपिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, ठीक है। बुक कीपिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको देखिए यहाँ पे लिखा हो, इस प्रकार बुक कीपिंग में हमें अध्ययन करते हैं कि विभिन्न व्यापारी व्यवहारों का लेखा हिसाब किताब पुस्तक में तिथिवार मतलब कि डेट वाइज
एवं विधि से किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग, इसकी डेफिनेशन किसने दी थी, J.R. बॉटली बॉय ने दी थी। बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ अकॉर्डिंग बिजनेस हैंडलिंग इन सेट द बुक। ठीक है, तो अपना ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो बुक कीपिंग है उसे एक आर्ट की तरह किया गया और ये अपने बिजनेस को हैंडल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने लाइव कवर करवाया था सुबह, और वहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट और मेन हेडिंग ही लिखी थी, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर देख लेना लाइव वाले में ऑप्शन में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सेल्समैनशिप के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है MR। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, सेल्समैनशिप आर्ट है, ये कवर करता है पीपल बाई प्रोडक्ट, बिजनेस, ऑफरिंग, परचेज, सेटिस्फिकेशन। ठीक है, इसके ये हेडिंग है। ड्यूरिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सेल्समैन की। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेल्समैन ये हेडिंग में आपको लिखना है, ये पॉइंट वाइज लिखना है आपको। हाउ क्रिएट आर्ट, और फिर नेक्स्ट लिखना है इट गिव नॉलेज, टेक्निकल एजुकेशन, नॉट म्यूचुअल बेनिफिट, प्रिसिवेशन कस्टमर टू बाई गुड्स। ठीक है, गुड्स मतलब किसी सामान को खरीदना। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको ये हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग ये रहेगी क्वालिटी ऑफ गुड सेल्समैनशिप, मतलब कि किसी चीज़ को आप खरीदते हो तो क्या क्वालिटी देख के खरीदते हो। ठीक है, ये हेडिंग आपको ध्यान रखना है और फिर इसके अंदर आप जो भी आपके समझ में आ रहा है वो आप बना के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है कि आपको रिएक्शन करना है या दवा के बारे में एकदम मेन इफेक्ट जो हो रहा है वो बताना। ठीक है, यहाँ पे आप बना के लिख सकते हो ये हेडिंग्स डाल के। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सेल्समैनशिप की। एग्रेसिव सेल्सिंग क्या होती है। ठीक है, मेथड ऑफ एग्रेसिव सेल्समैन क्या होता है, तो 2 मेथड होता है। ठीक है, एक ट्रेड हो गया, प्रमोशन हो गया, एक कंज्यूमर प्रमोशन हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्समैन कितने होते हैं, एक तो होते हैं क्रिएटिव सेल्समैन होते हैं, मतलब कि नया नया कुछ क्रिएट करते हैं। दूसरा हो गया कॉम्पिटिटिव, मतलब कि कंपटीशन करते हैं एक से दूसरे से अच्छा करने के। ठीक है, और इनके फंक्शंस हेडिंग डाल देनी। और किसी की पर्सनल क्वालिटी क्या होती है, तो आप जैसे कि अगर आप MR की जॉब कर रहे हो तो बहुत अच्छी होती है MR की जॉब, बहुत पैसे वाली होती है। ठीक है, तो आप MR की जॉब जब कर रहे हो तो आपकी पर्सनल जो क्वालिटीज़ हैं क्या रहेंगी, आप अपने बारे में खुद जो आपको लगता है कि आप ऐसे हो वो फटाफट से लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 9 टॉपिक कवर करवाए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप ऐसे दिमाग लगा के थोड़ा सा मेहनत करोगे, बार बार देखोगे वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, और बेस्ट ऑफ लक फाइनली वीडियो देखने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम रहनी कमेंट ना हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा।